जी कहते हैं कि राजन, नारायण के पुत्र ब्रह्मा, नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि और अत्रि के पुत्र हुए श्रीमान चंद्रमा। चंद्रमा के पुत्र हैं बुध और बुध के पुत्र हैं पूर्वा। इन्हीं पूर्वा वंश में 6 पुत्र हुए, आयु, सुतायु, सत्यायु, रया, विजय और जय। इसी चंद्रवंश में एक परम तेजस्वी पुत्र हुआ जिसका नाम है गाग। ये गाग चंद्रवंशी राजा हैं, बड़े तपस्वी ऋषि हैं। परंतु गाग के घर पुत्र नहीं था, एक पुत्री थी सत्यवती। सत्यवती पुत्री का विवाह कहाँ करें? ऋषि नाम के एक ऋषि आए, इच्छा ना होते भी गाद ने अपनी पुत्री का विवाह ऋषि के साथ कर दिया, क्योंकि वे 1000 श्याम वर्ण के घोड़ा और जो परितोषिक में देने पड़ते थे शुल्क देकर वो दे दिए। अब ऋषि मुनि के यहाँ बेटी चली गई तो गाद रोते हैं, क्या करूं, मेरी पुत्री पराए घर चली गई, क्योंकि एक ही पुत्री थी, अब वो उसके घर चली गई, अब क्या करें। गाद बोले, मेरी एक ही पुत्री थी, ससुराल चली गई, क्या करूं। एक दिन गाद अपनी पत्नी से बोले, देवी मेरे दामाद बड़े विद्वान हैं, शास्त्रों में बड़े निष्णात हैं, क्या तुम दामाद से प्रार्थना नहीं कर सकती वो कोई औषधि दें जिससे हमें पुत्र हो जाए। यार कि हमें तो लज्जा आती है, अगर आप अपने दामाद से कह दें वो कोई औषधि दे दें जिससे कि हमें पुत्र हो जाए। ऋषि ने 2 औषधि बनाई, एक सासू माँ के लिए और एक अपनी पत्नी के लिए। एक औषधि चरयुक्त सासू जी के लिए और एक अपनी पत्नी के लिए। अब सासू जी ने की जो चरु औषधि बनाई थी वो पत्नी ने खा ली और पत्नी वाला सासू ने खा लिया, यानी दोनों की अदला बदली हो गई। जो पत्नी के लिए बनाई वो सासू ने खा ली और जो सासू के लिए बनाई वो पत्नी ने खा ली। इसलिए सासू जी के जो पुत्र हुआ वो क्षत्रिय होने पर भी ब्राह्मण हो गया, यानी जो वो क्षत्रिय थे जब भी वो ब्राह्मण हो गया, जिसका नाम था विश्वामित्र। विश्वस्वास्मन्तातः मित्रः विश्वामित्रः। ऋषि मुनि के यहाँ जो पुत्र हुआ उसका नाम है जमदग्नि। जमदग्नि कौन नहीं जानता? जमदग्नि का नाम ऋषि जमदग्नि की पत्नी है रेणुका, उन्होंने 4 पुत्रों को जन्म दिया। उन 4 पुत्रों में सबसे छोटे का नाम है परशुराम। परशुराम पिता की आज्ञा बहुत मानते हैं। एक बार तो पिता की आज्ञा मानकर भाई और माता जी को दोनों को मार दिया, लेकिन पिता के महत्व को जानते थे इसलिए उनको जीवित कर लिया। जमदग्नि ऋषि के आश्रम में एक गाय है, उस गाय का चरित्र पूरे कामधेनु का चरित्र है। जमदग्नि के आश्रम में जो गाय है उस गाय की सेवा का प्रताप है, यदि 50,000 अतिथि भी एक साथ आ जाएं तो उनकी भी सेवा उस एक गाय से कर देती थी। इतनी महान, इतनी शक्तिशाली गाय है। जमदग्नि उस गाय के प्रताप से सबको सेवा कर देते थे। सहस्त्रार्जुन मारा गया, जमदग्नि ने कहा, बेटा तुमने अच्छा नहीं किया, राजा की हत्या कर दी, जाओ 4 धाम की पैदल यात्रा करो। परशुराम जी को 4 धाम की यात्रा के लिए भेज दिया। पैदल यात्रा में सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने जमदग्नि को मार दिया। सहस्त्रार्जुन के जो पुत्र थे उन्होंने परशुराम के पिता को मार दिया। महात्मा परशुराम की माता छाती पीट पीट कर रोने लगी। परशुराम ने भुजा उठाकर प्रतिज्ञा कर ली कि जिस राजा ने मेरे पिता का वध किया है उसके वंश को मैं 21 बार क्षत्रियों से रहित कर दूंगा। और वो करके मारे। 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था परशुराम जी ने, परशुराम जी की तरफ से। राजा में विमुक्त हुआ, इन्होंने आदियाति को दंडित किया संत परशुराम ने। लेकिन उधर गाद मुनि के पुत्र जो विश्वामित्र हैं उनके 100 पुत्र हुए। इसी वंश में आगे चलकर एक राजा हुए जिनका नाम है नहुष। नहुष राजा के 6 पुत्र हैं, यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति और कृति। इनमें ययाति नाम के जो दूसरे नंबर के पुत्र हैं उन्हीं ययाति का विवाह देवयानी से हुआ जो शुक्राचार्य की पुत्री है। उन्हीं देवयानी के गर्भ से एक बालक जन्मा जिसे हम यदु कहते हैं और उसी के यदु वंश में मेरी गोविंद का प्राकट्य हुआ। शुक्राचार्य देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु और प्रवर्षु। दासी के हुए 3 पुत्र, दोहु, अनु और पुरु। शुक्राचार्य को अच्छा नहीं लगा जिसको हमने दासी बनाकर भेजा। शुक्राचार्य ने दासी बनाकर जिसको भेजा उसको भी जो है पत्नी के रूप में अपना लिया। मेरी पुत्री का अधिकार छीन लिया, मैं श्राप देता हूँ मेरे दामाद बूढ़े हो जाए। याति ने कहा, महाराज अपने मुझे वृद्ध होने का श्राप दिया, आपकी बेटी को ही कष्ट होगा।
शुक्राचार्य बोले ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बोले आपके 5 पुत्रों में से किसी एक की युवावस्था लेकर आप उपभोग कर सकते हैं। राजा याति ने बड़े पुत्र यदु से कहा, बेटा असमय में वृद्ध हो गया हूँ, मेरी वृद्धावस्था लेकर युवावस्था कुछ समय के लिए मुझे दे दो। यदु बड़े विवेकशील हैं, यदि पिताजी को मैंने युवावस्था दी तो मुझे मात्र संबंध का दोष लगेगा। लेकिन छोटे पुत्र ने अपनी युवावस्था पिता को दे दी। बेटा की युवावस्था लेकर पिता ने 1000 वर्ष तक काम भोगना किया, परंतु मन आज भी तृप्त नहीं हुआ। राजा 1000 वर्ष तक काम भोग में व्यतीत हो गए, फिर भी उन्हें तृप्ति नहीं हुई। तो याति महाराज के मन में बड़ी ग्लानि हुई। एक दिन राजा याति के नेत्रों में आंसू आ गए और सोचा, कितना बड़ा पापी हूँ, मेरा जैसा निकृष्ट जीव कोई संसार में नहीं हो सकता। परमात्मा की विशेष कृपा का फल ये मानव शरीर है। मैंने अपने पुत्र की अवस्था लेकर काम का उपयोग किया, लेकिन मेरा मन आज भी तृप्त नहीं हुआ। कहते हैं कि ना जातो ना काम कामानो अवोहेन साम्यति हविषा कृष्ण वक्त्रमेव भूया एतः प्रवर्तते। कामनाओं की शांति कभी काम के उपयोग से नहीं होती है, कामनाओं की शांति केवल कृष्ण कीर्तन से होती है। आज याति चिंतन मेरे गोविंद को करो, चिंता संसार के त्यागो, चिंता त्याग कर चिंतन को बढ़ाओगे तो गोविंद मिलेगा। राजा याति ने अपनी पत्नी से कहा, देवी मैंने संसार का बहुत विषय भोग लिया, अब 1 मिनट भी घर में रहने की इच्छा नहीं है। और घर को त्याग दिया और एकांत में जाकर के भगवान की समाधि में लीन हो गए। राजा याति ने एकांत सेवन किया, समाधिस्थ हो गए, धीरे धीरे मन को कृष्ण के चरणों में लगा दिया। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, ययाति के जो छोटे पुत्र हैं पुरु, ना इनका वंश बड़ा अद्भुत है। इन्हीं पुरु महाराज के वंश में आगे दुष्यंत हुई। करुणा के सागर हैं दुष्यंत, इनकी पत्नी का नाम है शकुंतला। परम पवित्र बालक हुआ को जन्म दिया, जिसका नाम रखा भरत। इन्हीं भरत महाराज के वंश के आगे चलकर रंतदेव का प्रादुर्भाव हुआ। एक बात आपसे कहूं, अपना पेट तो सभी भरते हैं और जीना तो उसके लिए है जो 10 लोगों का पेट भरता है। अपना तो दुनिया भरती है, करुणा जिसके जीवन में वही मानव सार्थक है। रंतदेव की प्रजा भूखी मरने लगी, वर्षा नहीं होती है। जितने भी रंतदेव के घर खजाने थे सबको खोल दिया, सबको खाओ, और कोई भूखा मत मरो भैया, सब ले जाओ। अंत में एक 250 ग्राम चावल बचे और कहा इन चावलों को पकाओ, इनका भोग लगाओ। चावल को पकाया, उसी समय एक बोले का चावल का भोग लगाएंगे। उसी समय एक ब्राह्मण आकर बोला, कई दिन से भूखा हूँ महाराज, मुझे कुछ भोजन मिलेगा। तड़प रहा था, उस चावल को उस ब्राह्मण को दे दिया। बोले कोई बात नहीं है। रानी देखने लगी, राजा ने कहा कोई बात नहीं, आज प्रभु की ऐसी इच्छा है, चलो कोई बात नहीं, जल का भोग लगाओ, तुलसी दल डाल करके भोग लगाओ। जल का भोग लगा तुलसी दल डाल करके, लेकिन रंतदेव महाराज पानी का भोग लगाने लगे। एक चांडाल आ गया जिसके साथ 5 कुत्ते थे। चांडाल बोला मैं भी प्यासा हूँ, मेरे कुत्ते भी प्यासे, ही पानी मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। रंतदेव ने कहा नहीं नहीं, आप मेरे राज्य में प्यासे, बोले इस जल को इनको पिलाओ। कुत्तों को पिलाया, चांडाल को पिलाया, ऊपर के आसमान की तरफ मुँह कर लिया रंतदेव ने और कहा प्रभु मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, ना आपसे मुक्ति मांगता हूँ, ना आपसे आपकी भक्ति मांगता हूँ, मैं कुछ नहीं मांगता, मैं यही मांगता हूँ कि मेरे राज्य में कोई भूखा ना मरे। जितने भी मेरे राज्य में ये सब हैं उनके हृदय में जाकर के उनके दुख का अनुभव करिए आप, मैं यही चाहता हूँ। मेरा तो एक ही वचन है, मैं आपसे एक ही प्रार्थना करता हूँ। जितने भी वो समस्त संसार के लोगों को प्राप्त हो वही मेरी कामना है। आज भगवान से प्रार्थना करता है कि मालिक कितना दीजिए या मैं कुटुंब सुमार, मैं भी भूखा न रहूं, मेरा साधु ना भूखा जा। हे प्रभु इतना दो कि जिसमें मैं भी भूखा ना रहूं और मेरा साधु भी भूखा नहीं जाए, इतना तो दो। इसी में एक शाखा हुई, जैसे ही ऊपर को आकाश की तरफ मुंह उठा करके देखा तो घटाएं चली आई, बिजली तड़कने लगी, बारिश होने लगी, पानी इतना भर गया कि चारों तरफ देखते हैं तो जल ही जल है, जल ही जल है। आज रंतदेव बड़े प्रसन्न हुए। इसी की एक शाखा हुई पांचाल वंश की, मगध वंश की, श्री ययाति महाराज की सबसे बड़े पुत्र थे जिनका नाम है यदु महाराज। इन्हीं यदु के वंश में कई पीढ़ियों तक के एक राजा हुए देवमीट। देवमीट के राजा की 2 पत्नी थी।
एक पत्नी के 2 पुत्र हुए, अर्जन और पर्जन। दूसरी पत्नी का पुत्र हुआ सूरसेन। अर्जन पर्जन के 9 पुत्र हुए, जिसके हम नवनंद कहते हैं। 9 नंद हुए। अर्जन और पर्जन के 2 पुत्र हुए, 9 पुत्र हुए, और जिन्हें हम नंद कहते हैं, नंद बाबा जो गोकुल में रहते हैं। दूसरी पत्नी के बेटा सूरसेन हुए। सूरसेन के पुत्र हुए वसुदेव आदि। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन वसुदेव जी की 7 पत्नियां, कौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचिनाइला देवकी प्रमुखासना पतन्य अनंगदंदवे। बोलिए 7 पत्नी हैं, सबसे छोटी है देवकी, दूसरे नंबर की पत्नी है रोहिणी। उनके पुत्र जल्दी नहीं हुए। देवकी की जब 6 पुत्र हो गए तब रोहिणी के पहला पुत्र हुआ बलराम। जैसे बलराम पुत्र हुआ, जैसे ही छोटी महारानी देवकी के 8 पुत्र हुए राजन। 8 में से सबसे बड़े का नाम है कीर्तमान। कीर्तमान को लेकर 6 पुत्रों को दुष्ट